My dear student, in this session, wonderful session, we have to discuss about the mechanism of hearing. ठीक है, हमको कोई भी साउंड एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी साउंड किस तरह से सुनाई देता है हमको, ठीक है। ये ही मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, ये जगह पे जानेंगे। तो ये मैकेनिज्म जानने के पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडिल ईयर के बारे में जानेंगे। तो ये जो पार्ट है आउटर फोल्डिंग, ठीक है, आउटग्रोथ ऑफ योर ईयर, बाहर का, इसको बोलेंगे पिन्ना। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पिन्ना, ठीक। तो एक्चुअली पिन्ना इज द पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर का और एक पार्ट है, आप जानते हैं, ये जो कैनल है, इसका नाम एक्सटर्नल ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटास, ठीक है, या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। इसके बारे में मैंने डिटेल्स डिस्कस करा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटास या कैनाल जाके एंड हो रहा है किस में बताइए, ये एंड हो रहा है राउंड ओवल शेपेड स्ट्रक्चर, दैट इज membranous structure, oval shaped membranous structure, that is called ear drum or tympanic membrane. And at the center of this tympanic membrane, this point is called umbo, 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 ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईआर ड्रम, ठीक है, और सेंटर पॉइंट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अम्बो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर के बाद क्या हो रहा है, ये जगह पे स्टार्ट हो रहा है आपका इंटरनल ईयर, राइट। ये हो गया स्टार्ट आपका कौन सा बताइए, द पार्ट ऑफ योर मिडिल ईयर, राइट, ये मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर, ये जो रेड पार्ट मैंने ड्रॉ किया इसको मिडिल ईयर बोलेंगे। तो ये जो कैविटी है मिडिल ईयर के अंदर, इसको बोलेंगे टिम्पेनिक कैविटी। कौन सा कैविटी बोलेंगे, टिम्पेनिक कैविटी, राइट। और टिम्पेनिक कैविटी के अंदर क्या होता है, बॉडी का, अपना बॉडी का सबसे छोटा छोटा 3 बोन पाए जाते हैं, ठीक है। 3 बोन, अपना बॉडी का सबसे छोटा छोटा जो 3 बोन है वो यहाँ पर ये पॉइंट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया ईयर ऑसिकल का पहला बोन, ठीक है, ये हो गया ईयर ऑसिकल का पहला बोन जिसका नाम है मेलियस, ठीक। तो ये जो 3 बोन से इन मिडिल ईयर में जो 3 छोटा छोटा बोनी स्ट्रक्चर, एक्चुअली इसको बोलेंगे ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल में जो पहला बोन है इसका नाम होता है आपका मेलियस। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, एम फॉर मेलियस। और मेलियस के साथ इसको जस्ट किस करके, ठीक है, नॉट किस, तो इस तरह से इसको जकड़ के, कौन रहता है बेटा, इसको जकड़ के इस तरह से बैठा हुआ रहता है आपका इनकस, ठीक है। तो ये जो बोन है आपका, ये बोन का नाम हो गया आपका इनकस, इनकस, राइट। इनकस को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो बॉडी का सबसे छोटा बोन है ना, बॉडी का, तो वो बोन को हम बोलेंगे स्टेप्स, ठीक है। तो ये वाला बोन को हम बोलेंगे स्टेप्स, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए ईयर ऑसिकल को हम कैसे याद रख सकते हैं, MIS, मिस, ठीक है, इस तरह से। तो मिस, M स्टैंड फॉर मेलियस, I stand for incus and A stand for steps. Steps is the smallest bone of human body, ठीक है। जो कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है ईयर ऑसिकल इनसाइड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, राइट। अब ये ईयर ऑसिकल का जो थर्ड बोन मीन ये स्टेप्स, ये आके मतलब मीट करता है कहाँ पर, इसका जो फुट है, ये फुट एक्चुअली
ये फुट कवर करता है किसको, यहाँ पर एक मतलब अनोखा स्ट्रक्चर जिसका नाम है ओवल विंडो। ओवल विंडो, ठीक है। और ये जो ओवल विंडो, ये ओपनिंग ओवल विंडो, इसको एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर इंटरनल एयर, ठीक। तो ये जो स्टेप्स ये आके अटैच होता है, कहाँ पर अटैच होता है, ऑन द ओवल विंडो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंटरनल एयर, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब ये तो मिडिल ईयर हो गया, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है अपना कौन सा ईयर बताइए, द इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ से जस्ट आपको सिंप्लीफाइड वे में ये आपका जो मतलब मिडिल ईयर, इसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो मिडिल ईयर का ये जो पार्ट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ या ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये पार्ट को एक्चुअली बोलेंगे दिस पार्ट, एक्चुअली दिस पार्ट, राइट, हाँ, दिस पार्ट, ये जो इंटरनल एयर का जो पूरा पार्ट है, ये बॉक्स एंड ए स्नेल शेल शेपेड कॉकलिया, ये टोटल पार्ट को हम बोलेंगे लैबाइरिंथ, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, लैबाइरिंथ, ठीक। तो लैबाइरिंथ का दो पार्ट है, लैबाइरिंथ का दो पार्ट है, एक होता है बोनी लैबाइरिंथ, बोनी बोनी लैबाइरिंथ, ठीक है, और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैबाइरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबाइरिंथ, राइट। तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो टोटल पार्ट है बाहर से जो ये पार्ट को आपको दिख रहा है, तो ये क्या है एक्चुअली बोनी पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है बाहर से आपको दिखने वाला, ये पूरा पार्ट क्या है बताइए, ये पूरा पार्ट एक्चुअली बोनी पार्ट, ठीक है। ये बी पार्ट, ये जो बाहर से दिख रहा है, ये क्या है, बोनी पार्ट। दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन थ्रू आउट, ठीक है, इस तरह से मेंटेन किया जाए। तो ये जो बोनी पार्ट है लेबाइरिंथ का, इसको क्या बोलेंगे, सिंपली कॉल्ड बोनी लेबाइरिंथ। अब बोनी लेबाइरिंथ के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये जगह पे बोनी लेबाइरिंथ के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इस तरह सा कैनाल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इस तरह से क्या मिलता है बताइए, कैनाल मिलता है, राइट। इस तरह से एक्चुअली फ्रॉम इनर साइड तक, ठीक है, इस तरह से एक कैनाल मिलता है। तो ये जो लाल कैनाल, ठीक है, इसको एक्चुअली बोलेंगे कौन सा, आपका ये मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। बोनी लेबाइरिंथ के अंदर घुसा हुआ रहता है आपका ये जो कैनाल, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेम्ब्रेनस पार्ट, तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट क्या होता है, ये जो पार्ट बॉक्स शेपेड, एक्चुअली लेबाइरिंथ का ये जो बॉक्स शेपेड पार्ट, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और लेबाइरिंथ का जो स्नेल शेल शेपेड ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉकलिया, कॉकलिया, ठीक है। और कॉकलिया से यहां से निकलता है, रिलीज होता है आपका कॉकलियर नार्व, ठीक है। ये जो नार्व यहाँ से रिलीज हुआ इसको बोलते हैं कॉकलियर नार्व। ऑब्वियसली कॉकलिया से जो नार्व रिलीज होगा उसको बोलेंगे कॉकलियर नार्व, ठीक। तो कॉकलिया का बाहर का पार्ट किससे बना है, बोनी स्ट्रक्चर से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है। बोनी लेबाइरिंथ के अंदर एक कैनाल दिख रहा है, कॉकलियर कैनाल, ठीक है। एक्चुअली दिस कॉकलियर कैनाल इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, तो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ खाली यहाँ पर नहीं रहता, ये जगह पे भी रहता है, ठीक है, ये वेस्टिब्यूल के अंदर। तो वेस्टिब्यूल के अंदर यहाँ पर ये जो डायलेटेड पोर्शन बनाता है, इस डायलेटेड पोर्शन का नाम है सैक्यूल, ठीक है, इसका नाम है सैक्यूल। तो सैक्यूल का यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, सैक्यूल, ठीक है, पहला डायलेटेड पार्ट। बाद में सैक्यूल के बाद यहाँ पर क्या रहता है, और एक डायलेटेड पोर्शन रहता है, ठीक। तो इसको बोलेंगे यूट्रिकल, ठीक है। मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया और यूट्रिकल यहाँ पर लिख देते, यूट्रिकल, ठीक। तो क्या होता है, अब इसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं जाता क्योंकि ये इंटरनल एयर, मिडिल एयर, एक्सटर्नल एयर, इसका मैंने आपके लिए से मतलब सेपरेट वीडियो डिलीवर्ड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये
जो पार्ट है ये क्या होता है, ये जो रेडिश पार्ट अंदर, ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ में ये जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो यूट्रिकल, दूसरा क्या है सेक्यूल, और दूसरा यहाँ पर कॉक्लिया के अंदर ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कॉक्लियर कैनल, इसके अंदर एक्चुअली प्रेजेंट रहता है क्या बताइए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, वेरी वेरी सेंसिटिव सेल, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन एक्चुअली। तो ये इसके अंदर रहता है कौन बताइए, ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक। एक्चुअली ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, एक्चुअली दिस सेंसिटिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हियरिंग, ठीक है। कैसे ये इस ये ऑर्गन के थ्रू हमको सुनाई देता है, मैं अभी आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले और एक आइडिया आपको क्लियर करना जरूरी है। अब देखिए ये जो बोनी लेबाइरिंथ है ना बेटा, बाहर का पार्ट, ठीक है, बोनी लेबाइरिंथ में क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का फ्लूइड रहता है, बोनी लेबाइरिंथ के अंदर एक तरह का क्या होता है, ऐसे थ्रू आउट द बोनी लेबाइरिंथ, इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर ये बोनी लेबाइरिंथ का पार्ट है, यहाँ पर एक तरह का फ्लूइड रहता है जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये जगह पे भी क्या रहता है, ये बोनी लेबाइरिंथ का पार्ट है, यहाँ पर भी क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, राइट, इस तरह से, ठीक, ये फ्लूइड रहता है, इस तरह से फ्लूइड रहता है। तो ये जो फ्लूइड है बोनी लेबाइरिंथ का, इसको बोलते पेरीलिम्फ, क्या बोलते बेटा, पेरी लिम्फ, ठीक है, पेरीलिम्फ। और ये जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर एक और तरह का फ्लूइड रहेगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर एक और फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दो फ्लूइड सिस्टम है इसके अंदर, ठीक। एक बोनी लेबाइरिंथ के अंदर एक फ्लूइड सिस्टम है जिसका नाम है पेरीलिम्फ, ठीक है। पेरीलिम्फ ये क्या है, कॉक्लियर कैनल का दोनों साइड से पेरीलिम्फ है, ये इस साइड में भी पेरीलिम्फ है, इस साइड में भी पेरीलिम्फ है। और इटसेल्फ मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर ये जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे हम एंडोलिम्फ, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एंडोलिम्फ, एंडो, LYMPH, एंडोलिम्फ, राइट। तो देखिए एक्चुअली ये एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ दोनों जगह, अगर ये पोर्शन को मानो कि हमने कट कर दिया, ठीक है, तो ये पोर्शन अगर कट कर दिया तो इसी के अंदर एक कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है, वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर हियरिंग, ठीक है। तो ये पोर्शन अगर कट करके मान लो हमने ये जगह पे पुट किया, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, तीन फ्लूइड सिस्टम मिलता है। एक कॉक्लिया के इस साइड में एक फ्लूइड सिस्टम मिलता है जो क्या है, इसको बोलेंगे पेरीलिम्फ, और कॉक्लियर मतलब कैनल का इस साइड में और एक क्या मिलता है, फ्लूइड सिस्टम मिलता है, जहां पर भी वहां पर भी क्या रहता है, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, ठीक है। तो ये दो पेरीलिम्फ कॉक्लियर कैनल का दो साइड में मिलता है, ठीक। और अंदर है जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड मिलता है, एंडोलिम्फ मिलता है, ठीक है। तो मानो कि ये पोर्शन को कट करके हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को बाहर निकाला, ठीक है। तो ये जगह पे आपको किस तरह से दिखाई पड़ता है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये वाला कटिंग पार्ट ये जगह पे मैं ड्रॉ करके आपको कोरिलेट करने का कोशिश करता, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा जब मैं रियल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जगह पे ये कॉक्लिया का कटा हुआ पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। तो ये एक चेम्बर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर और एक चेम्बर, ठीक। तो ये जो दो चेम्बर मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली ये दो चेम्बर क्या है, ये भरा हुआ रहेगा पेरीलिम्फ से, ठीक है। मतलब ये कॉक्लियर कैनल का इस साइड का चेम्बर ये वाला है, कॉक्लियर कैनल का इधर साइड का चेम्बर ये वाला है, ठीक है, ऐसे कंसीडर करो। तो ये जो चेम्बर है यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही, ये चेम्बर में बहुत ही स्पेशलाइज सेल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में क्या रहेगा, यहाँ पर बहुत ही स्पेशलाइज सेल रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैं और क्लियर करता, ये स्पेशलाइज सेलुलर लेयर को थोड़ा सा और बड़ा बनाता, राइट, ये स्पेशलाइज सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल का ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेलुलर का सेल का ये जो मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है, इसको एक्चुअली बोलेंगे रेजिनार्स मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बेटा,
REISSNER रेजिनर्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन BRANE, ठीक है। तो रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहाँ पर, ये बोनी लेबरिंथ का पार्ट है इधर वाला, ठीक। और बोनी लेबरिंथ के अंदर यहाँ पर कौन सा फ्लूइड मेंटेन कर रहा है, ये कौन सा फ्लूइड है बताइए। बोनी लेबरिंथ के अंदर ये वाला कौन सा फ्लूइड है, यहाँ पर मैंने बताया था ये पेरिलिम्फ से भरा हुआ है, ये वाला भी इधर वाला भी, ठीक है। तो ये पेरिलिम्फ से भरा हुआ है और बोनी लेबरिंथ का ये भी पार्ट है, ठीक है, ये भी पार्ट है। यहाँ पर भी क्या रहेगा, स्पेशलाइज सेल रहेगा, ठीक है, सेलुलर लेयर रहेगा, ठीक। यहाँ पर भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ, राइट। तो ये भी क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसको हम कौन सा मेम्ब्रेन बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चेंबर है ये भी कौन सा फ्लूइड से भरा रहेगा बताइए, ये भी भरा रहेगा आपका पेरिलिम्फ से, ठीक है। तो इधर वाला पेरिलिम्फ का मतलब भरा हुआ ऑर्गन ये हो गया जिसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन है, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। और इधर वाला जो पेरिलिम्फ है इसका हो गया कौन सा बताइए, इसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, दोनों क्या है, बोनी लेबरिंथ का पार्ट है, कॉकलिया का बोनी लेबरिंथ का पार्ट है, ठीक है। जिसके अंदर हमको देखना है क्या, ऑर्गन ऑफ कॉटी कहाँ पर है, ठीक। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी एक्चुअली स्पेशली डिजाइन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ बेसिलर एरिया, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये वाला, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है। तो ये जगह पे, जस्ट ये जगह पे क्या होता है, यहाँ पर और एक चेम्बर अकॉर्डिंग टू आस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू आस, अकॉर्डिंग टू ऑल साइंटिस्ट, यहाँ पर और एक एरिया क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। जो होता है कौन सा बताइए, बीच का ये वाला मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का पार्ट, ठीक है, आपका एक कॉक्लियर कैनल। तो ये मिडिल वाला क्या है, कैनल है। तो ये किसके ऊपर बैठा हुआ है बताइए, ये बैठा हुआ है आपका कौन सा बताइए, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बेसिलर मेम्ब्रेन दिखाया, ठीक है, ये वाला बेसिलर मेम्ब्रेन, ये वाला भी बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर अभी ये कौन सा पार्ट आया बताइए, ये मिडिल का चेंबर आया, ठीक। तो एक्चुअली इसी के अंदर रहेगा ऑर्गन ऑफ कॉटी। और एक बात है, ये जो चेंबर है एक्चुअली, ठीक है, ये चेंबर को, ऊपर का जो चेंबर है इसको, ये चेंबर को बोलेंगे स्केला वेस्टिबुली। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे स्केला वेस्टिबुली, स्केला वेस्टिबुली। और नीचे का ये जो चेंबर है इसका नाम है आपका स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई, राइट। तो ये हो गया। और अब यहां पर मिडिल वाला ये जो चेंबर है ना, ये मिडिल वाला चेंबर को बोलेंगे हम स्केला मीडिया। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको बोलेंगे स्केला, SCALA, स्केला मीडिया। मीडिया इसलिए क्योंकि ये मिडिल में है, ठीक। तो स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पेनाई इज द पार्ट ऑफ बोनी लेबरिंथ ऑफ कॉक्लिया, ठीक। और स्केला मीडिया इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ ऑफ कॉक्लिया, ठीक। तो ये अगर बोनी लेबरिंथ का पार्ट है तो इसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा ये कौन सा फ्लूइड होगा बेटा, ये होगा आपका पेरिलिम्फ, ठीक है, पेरी लिम्फ। तो यहां पर भी जो फ्लूइड होगा ये भी क्या होगा, पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर मैंने बताया था जो फ्लूइड है वो क्या है, वो होगा आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये भी आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, मैनेज करना है। अब देखिए ये जो स्केला मीडिया ये किसके ऊपर बैठा हुआ है बताइए, ये बैठा हुआ है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आके यहाँ पर क्या रहता है, सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक, थ्रू आउट द स्केला मीडिया। बेसिकली क्या रहता है, सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर ये जगह पे क्या होता है, ये एक पैच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये पैचेस बनाता है इस तरह से,
इस तरह से ये पैच लाइक स्ट्रक्चर बनाया। एक्चुअली ये जो स्पेशलाइज पैच ऑफ सेल inside the scala media, this part is actually called the organ of Corti। ठीक है, ये जो पार्ट है मैंने छोटा करके ड्रॉ किया, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में एक्चुअली एक बड़ा लेक्चर होता है। ठीक है, तो उतना आपको जरूरी भी नहीं है, मैं जितना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इट इज मोर देन एनफ फॉर क्रैकिंग स्मूथली द नीट, राइट। तो ट्रस्ट ऑन मी सिंपली। तो ये जो ऑर्गन है इसका नाम क्या है बेटा, बेटा बताइए, इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ओसी के नाम से लिख देता हूँ, यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ठीक है, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेयरिंग। ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर क्या रहता है बेटा, सिंपली यहाँ पर हेयर सेल रहता है। कौन सा सेल रहता है बेटा, यहाँ पर हेयर सेल रहता है। ठीक है, जिसका आउटग्रोथ पोर्शन क्या होता है, हेयर से बना हुआ है। ठीक, हेयर सेल बोलते हैं जिसको, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर कौन सा सेल होता है स्पेशलाइज, हेयर सेल। ठीक है, एक्चुअली दिस हेयर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेयरिंग। ठीक है, ये भी अंदर याद रखना कि हेयर सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और हेयर सेल के नीचे यहाँ पर क्या होता है, ये जगह पे एक्चुअली नार्व मेंटेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नार्व रहता है। ठीक, ये यहाँ पर क्या मेंटेन किया गया बताइए, नार्व को मेंटेन किया गया, ये नार्व। ठीक है, तो हेयर सेल बेस में किससे जुड़ा हुआ रहता है, नार्व से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब साउंड वाइब्रेशन आता है तो क्या होता है, ये हेयर सेल का बेंडिंग होता है। ठीक है, और ये स्मॉल बेंडिंग ऑफ हेयर सेल ये स्टिमुलेट करता है किसको, नार्व को। ठीक है, तो ये नार्व का सिग्नल कहाँ पर चला जाता है, कॉक्लियर नार्व के थ्रू, कहाँ पर, ऑडिटरी नार्व में चला जाता है, जिसके वजह से हमको सुनने में आता है। ठीक है, अब देखिए ये मैकेनिज्म आपको और पीसफुली मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो मानिए कि यहाँ पर ये क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ साउंड। ठीक, तो ये हो गया क्या है बताइए, द एक्चुअली सोर्स ऑफ साउंड, राइट। हाँ, तो ये है एक बेल, बेल है। ठीक है, और बेल जब ये हुआ, बाजा, रिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, साउंड का उत्पत्ति हुआ, और ये साउंड वेव के थ्रू ये साउंड को कैप्चर किया कौन बताइए, और एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, और एक्सटर्नल ईयर का ये जो पिन्ना है, पिन्ना इज स्पेशली डिजाइन फॉर कैप्चरिंग द एक्सटर्नल साउंड। तो पिन्ना से ये जो साउंड है, साउंड का सोर्स कहाँ चला गया बताइए, थ्रू आउट द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये जाके हिट कर दिया किसके ऊपर बताइए, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हिट कर दिया। ठीक है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईयर ड्रम पे हिट कर दिया। अब देखिए ईयर ड्रम में कौन बैठा हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये स्माइल कर रहा है, राइट। ये ईयर ड्रम में बड़ा प्यारा सा बोन यहाँ पर कनेक्टेड है, ये 3 बोन है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो ये क्या है, दिस बोनी स्ट्रक्चर एक्चुअली इज ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ 3 बोन। ठीक है, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो ये 3 बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ईयर ऑसिकल। तो जब ईयर ड्रम में आके साउंड वाइब्रेशन हुआ, साउंड वाइब्रेशन यहाँ पर लगा, धक्का दिया, तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये क्या करा, ऐसे बैक एंड फोर्थ इस तरह से क्या करा, रेजोनेट करने लगा, वाइब्रेट होने लगा, एंड दिस वाइब्रेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये साउंड ही था, ये साउंड वेव यहाँ पर आया, और ये साउंड ट्रांसफर कर दिया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसके पास बताइए, ये देखिए इसके पास कनेक्शन है। ठीक है, मेलियस के साथ, तो मेलियस में ट्रांसफर कर दिया, मेलियस ट्रांसफर कर दिया ये बोनी स्ट्रक्चर कौन, इनकस को, और इनकस ट्रांसफर कर दिया किसको, स्टेप्स को। ठीक है, तो ये चेन, फ्लेक्सिबल चेन ऑफ ईयर ऑसिकल के थ्रू ये कहाँ पर चला गया, ये चला गया आपका ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर का ये जो ओवल विंडो यहाँ पर चला गया। अब ये ओवल विंडो के थ्रू ये साउंड कहाँ पर चला गया, ये चला गया आपका लेबारिंथ में। ठीक है, लेबारिंथ में कौन सा पार्ट है, बोनी लेबारिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। एक्चुअली ये बोनी लेबारिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के थ्रू ये चला गया कहाँ पर, आपका कॉक्लिया में। ठीक है, ये देखिए ये जो पार्ट है स्नेल शेल शेपेड कॉक्लिया में, ये कॉक्लिया में चला गया। तो कॉक्लिया में दोनों साइड से, मतलब पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ,
ठीक है, दोनों भी फ्लूइड सिस्टम से और बोनी पार्ट से ये साउंड वाइब्रेशन क्या कर रहा है, जा रहा है अंदर तक, ठीक है, कॉइल पार्ट का अंदर तक। और कॉइल पार्ट के अंदर से यहाँ पर बैठा हुआ है कौन सा बताइए, ये बैठा हुआ है आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी। यहाँ पर जो मैंने ये जगह पे दिखाया, कट करके दिखाया ये पोर्शन को, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर कौन सा स्पेशलाइज सेल है बेटा, ये आपका है हेयर सेल, ठीक है। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन किसके अंदर गया बताइए, ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर से जा रहा है, ठीक है, कॉक्लिया के अंदर बैठा हुआ ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर से जा रहा है। तो साउंड, दिस साउंड वाइब्रेशन सिंपली बेंड द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन यहां पर पता है ना, ये बेसिलर मेम्ब्रेन को क्या करा, बेंड करा, वाइब्रेट करा। एंड दिस बेंडिंग इज migrate this bending of basilar membrane is migrate to the champion organ, the master organ of कॉटाई, ठीक है। ये जगह पे ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई में ये चला गया साउंड का वाइब्रेशन। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई में बैठा हुआ है कौन बताइए, द स्पेशलाइज चैंपियन मास्टर सेल, द हेयर सेल। तो हेयर सेल में जब वाइब्रेशन गया तो हेयर क्या करा, इस तरह से मूव करने लगा। और ये हेयर का ये जो मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट भी हो सकता है, लार्ज मूवमेंट भी हो सकता है। तो ये मूवमेंट किसको स्टिमुलेट कर दिया, यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है कौन, नार्व। नार्व, ये नार्व में क्या कर दिया, साउंड वाइब्रेशन पास कर दिया। और जब नार्व में ये साउंड वाइब्रेशन पास कर दिया, ठीक है, तो नार्व में क्या तैयार हुआ, एक्शन पोटेंशियल। क्या तैयार हुआ बेटा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली नार्व के थ्रू, ये पार्ट में बेटा मिटा रहा हूं, ये नार्व के थ्रू एक्चुअली कहाँ चला गया बताइए, हाँ ये मैं मिटा देता हूँ। नार्व के थ्रू ये चला गया, यहाँ पर और एक नार्व रहता है, ये जो वेस्टिब्यूल है ना, यहाँ से एक और नार्व क्या होता है बताइए, रिलीज होता है। और ये जाके मिलता है कहाँ, किसके साथ बताइए, यहाँ पर कॉक्लियर नार्व के थ्रू। तो ये दोनों नार्व मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है आपका ऑडिटोरी नार्व, ऑडिटोरी नर्व, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्टिबुलर नर्व, ये हो गया कॉक्लियर नर्व। तो ये दोनों जो नर्व है ना ये मिलके क्या बनाता है बताइए, ये मिलके बनाता है आपका ऑडिटोरी नर्व। तो यहाँ पर जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के नीचे ये क्या हुआ, नार्व स्टिमुलेटेड हुआ। तो ये नार्व क्या है, थ्रू आउट दिस कॉक्लिया ये नार्व मेंटेन हुआ और ऑर्गन ऑफ कॉटाई भी मेंटेन हुआ। तो ये सिंपली पास कर दिया किसके पास बताइए, कॉक्लियर नर्व में। कॉक्लियर नर्व के थ्रू ये कहाँ पर चला गया, अपना ऑडिटोरी नर्व में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ऑडिटोरी नर्व से आप कहाँ जाएगा बताइए सिग्नल, ये सिग्नल नेक्स्ट चला जाएगा आपका कौन सा बताओ, ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। कहां पर चला जाएगा बेटा, ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ऑडिटरी सेंटर मतलब ऑडिटरी लोब में चला जाएगा, ब्रेन का ऑडिटरी सेंटर या ऑडिटरी लोब में चला जाएगा। एंड दिस ऑडिटरी सेंटर और ऑडिटरी लोब इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये भी एक एमसीक्यू है। ऑडिटरी लोब या ऑडिटरी सेंटर is actually present in the temporal lobe of cerebral hemisphere, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चला गया। तो ये जगह क्या है, ये जो साउंड वाइब्रेशन गया टेम्पोरल लोब का ऑडिटरी लोब, ठीक है, ये जगह पे जाके ये साउंड वाइब्रेशन क्या हुआ, एनालिसिस हुआ। एनालिसिस होके क्या हुआ, ये जो भी साउंड है ये एनालिसिस होके हमको रिकॉग्नाइज हुआ या हमको सुनने में आया, ठीक है। तो ये ही जस्ट क्या है, सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म, ठीक। ये जस्ट आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है ये डायग्राम के थ्रू। और यहाँ से तरह तरह का जो भी एमसीक्यू अराइज होता है वो आपके लिए ऐसे यूं ही चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए और एक बात, ये जो प्रोसेस मैंने बताया बस मैं क्या करूँगा, 2 मिनट में आपको क्या करूँगा, लिख के ये समराइज करके दूंगा, राइट, जस्ट वेट। तो देखिए बेटा यहाँ पर अभी आपको सिंप्लीफाइड वे में मैं समझाने वाला हूँ कि द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो ये कौन है बताइए, ये है आपका सोर्स ऑफ साउंड, राइट। जस्ट कंसीडर दैट इज द सोर्स ऑफ साउंड, द बेल, राइट। और बेल को रंग कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, साउंड पैदा हुआ। और ये जो साउंड का वाइब्रेशन ये चला गया कहाँ पर, आपका एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है। ये जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, इसका नाम पिन्ना, ठीक है। पिन्ना से
पिन्ना क्या किया, ये साउंड वेव को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के थ्रू ये जाके हिट करा दिया कहाँ पर बताइए, द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईयर ड्रम में, ठीक। और ईयर ड्रम ये साउंड वेव को पास करा दिया कहाँ पर बताइए, द फ्लेक्सिबल चेन ऑफ ईयर ओसिकल, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स में। और ओवल विंडो, यहाँ पर क्या है, ओवल विंडो, ओवल विंडो के थ्री ये चला गया आपका कहाँ पर बताइए, इंटरनल ईयर में, जिसको बोलते हैं लेबाइरिन, ठीक है। इंटरनल ईयर में ये सीधा चला गया कहाँ पर, कॉक्लिया में। कहाँ पर चला गया बेटा, ये जो कोयल, स्नेल शेल शेपेड कोयल पार्ट, ये यहाँ पर कॉक्लिया में चला गया। और आपको ये मालूम है कि कॉक्लिया के अंदर एक बड़ा ही स्पेशलाइज क्या रहता है, ऑर्गन रहता है, जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर क्या है, हेयर सेल है, जो क्या होता है, नार्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हेयर सेल का बेंडिंग, ये साउंड वाइब्रेशन हेयर सेल को क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा वाइब्रेट करा देता है। तो ये वाइब्रेशन कहाँ पर बताइए, कॉक्लियर नार्व के थ्रू, या कॉक्लियर नार्व के थ्रू ये, और ये वेस्टिबुलर नार्व के थ्रू ये चला जाता है एक्चुअली ऑडिटोरी नार्व में। ये कौन सा नार्व है बताइए, ऑडिटोरी नार्व, ऑडिटोरी नार्व, नार्व में चला गया, ठीक है। अब ये जो ऑडिटोरी नार्व ये एक्चुअली कनेक्ट रहता है किसके पास बताइए, ये कनेक्ट रहता है सीधा ब्रेन का टेम्पोरल लोब में, ठीक है। तो मैं देखा था ये टेम्पोरल लोब कौन है और किस तरह से यहाँ पर क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो मानिए कि ये जो पार्ट है अपना, ये अपना ब्रेन है, ठीक है। जस्ट मैं एक आपके लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके लिए प्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। ये मानिए कि अपना ब्रेन है, ठीक है। तो हाँ, ये वाला पार्ट है, राइट। तो सिंपली ये क्या है अपना ब्रेन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। गुड, ये अपना ब्रेन है। तो ऊपर का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें रहता है, वो हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको खाली दिखाएंगे टेम्पोरल लोब कौन सा है, ठीक। तो ये जो अपना ब्रेन है, ये क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, सेरिब्राम ड्रॉ किया। तो एक यहाँ से अगर ब्रेन को कट कर दिया तो ब्रेन का आधा हिस्सा दिख रहा है, तो आधा हिस्सा, ये जो बड़ा हिस्सा ऊपर का ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोल, आधा हिस्सा का जो ये ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो आधा हिस्सा कट करके यहाँ पर देखा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या है, देखिए यहाँ पर ब्रेन का कुछ कुछ जगह जगह पे कुछ पार्ट ऐसा ऊंचा हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते गाइरस। और कुछ जगह पे क्या हो गया, ये एकदम डीपर पार्ट तक माइग्रेट करा, तो ये जगह को क्या बोलेंगे, सल्कस, ठीक है। तो ऐसा ये जो बहुत सारा फोल्डेड स्ट्रक्चर बना, फोल्डिंग में क्या है, कुछ ऊंचा जगह है, उसको बोलते गाइरस। और फोल्डिंग में जो एकदम डीपर पार्ट तक ब्रेन का माइग्रेट करा, उसको बोलते सल्कस। तो ऐसा 3 सल्कस रहता है, बहुत ही डीपर सल्कस, ठीक है। तो ये 3 सल्कस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 हिस्से में डिवाइड करा। तो यहाँ पर एक मैं एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक सल्कस है, ठीक है, और यहाँ पर एक सल्कस रहता है, और ये जगह पे और एक सल्कस रहता है, ठीक है। तो ये 3 डीपर सल्कस, राइट, 3 ये डीपर सल्कस क्या करा, ब्रेन को 4 हिस्से में डिवाइड करा। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, इसको बोलते एक्चुअली इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको ये 4 हिस्सा को एफ पॉट, POT, एफ पॉट याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते एफ, ठीक है, मतलब एफ स्टैंड फॉर फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब। और ए वाला जो हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, पी, ठीक है, सेकेंड पॉट, पॉट का पी। तो ये फ्रंटल लोब के बाद पी स्टैंड फॉर पैराइटल लोब, ठीक है। और ए वाला जो हिस्सा, इसको बोलते ओ, मतलब, तो ये ओ स्टैंड फॉर ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये ऑसिपिटल लोब। और लास्ट जो यहाँ पर ये जो लोब है, इसको एक्चुअली बोलेंगे द टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये जो लोब है, ये लोब को हम बोलेंगे द
टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो साउंड का वाइब्रेशन, ठीक है, ये आपका ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये कहाँ आ जाता है बताइए, ये आ जाता है आपका ब्रेन का टेम्पोरल लोब में। ठीक है, और टेम्पोरल लोब में आके होता है क्या, ये जगह पे यहाँ पर जो साउंड आपने बाहर रिसीव किया था, यहाँ पर बेल का जो साउंड बाहर रिसीव किया था, ये साउंड का क्या होता है, यहाँ पर यहाँ तक वेव के थ्रू आ गया, कौन सा, ऑडिटरी नार्व के थ्रू, कहाँ पर, टेम्पोरल लोब ऑफ ऑडिटरी सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ये जगह पे आके जब साउंड का क्या हुआ, एनालिसिस, ठीक है, तो ये साउंड आपको क्या है, सुनने में आया। ठीक है, तो ये साउंड को आप क्या किया, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया। तो यही मैकेनिज्म, यही दैट इज द पीसफुल मैकेनिज्म ऑफ आवर हेयरिंग। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग है, इसको मैंने क्या किया, छोटा छोटा पॉइंट के थ्रू फ्लो चार्ट बना दिया आपका सुविधा के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, द एक्सटर्नल ईआर रिसीव द साउंड। ठीक है, ये जो साउंड का वाइब्रेशन है, ये क्या किया, एक्सटर्नल ईयर जो है इसने रिसीव किया। एंड दिस पिन्ना, द एक्सटर्नल ईयर इज स्पेशली डिजाइन फॉर द एक्सेप्टिंग द रिसीविंग ऑफ साउंड। एंड ये जो साउंड एक्सटर्नल ईयर रिसीव किया, अब देखिए ये क्या हुआ, ये जाके धक्का दिया कहाँ पर, मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। तो यही सेकेंड पॉइंट में मेंशन किया गया कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज वाइब्रेट ड्यू टू दिस साउंड। अब जब इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस तरह से रेजोनेटर का काम करा, वाइब्रेट करा अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, तो ये साउंड का वाइब्रेशन कहां पर गया, ये जो छोटा छोटा तीन बोन है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है, तो ये छोटा छोटा तीन बोन मतलब ईयर ऑसिकल में साउंड का वाइब्रेशन आ गया। तो देखिए यही पॉइंट नेक्स्ट मेंशन किया गया है, दिस साउंड इज ट्रांसमिट टू द ईयर ऑसिकल। ठीक है, ईयर ऑसिकल। अब ईयर ऑसिकल के थ्रू ये साउंड कहां पर आ गया, ये आ गया आपका ओवल विंडो दैट इज प्रेजेंट ऑन योर इंटरनल ईयर। ठीक है, तो ये है वाया ओवल विंडो इनटू कॉक्लिया। अब ओवल विंडो होके ये साउंड वेव कहां पर आ गया बेटा, कॉक्लिया ऑफ योर इंटरनल ईयर। ठीक है, कॉक्लिया के थ्रू आउट द कॉक्लिया ये साउंड क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, ये साउंड माइग्रेट करके एकदम डीपर पार्ट ऑफ द कॉक्लिया यहाँ तक आ गया। ठीक, ये कॉक्लिया में आ गया। अब कॉक्लिया में ये जो स्नेल शेल शेपेड कॉक्लिया है, इसमें कौन सा ऑर्गन बैठा हुआ है, द चैंपियन, द मास्टर ऑर्गन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आ गया। तो ये क्या है, ट्रांसमिट टू द ईयर ऑसिकल, बाद में वाया ओवल विंडो इनटू कॉक्लिया। अब कॉक्लिया से ये साउंड कहां पर आ गया, देखिए, जनरेट वेव इन द लिम्फ। ठीक है, कॉक्लिया से डायरेक्ट कहां पर गया, यहाँ पर लिम्फ, लिम्फेटिक, नॉट लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ पर लिम्फ था, दो तरह का लिम्फ। ठीक है, बोनी लेबारिंथ के अंदर था आपका कौन सा लिम्फ बताइए, बोनी लेबारिंथ के अंदर कौन सा लिम्फ था बेटा, ये था आपका पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरी लिम्फ। ठीक, और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर कौन सा लिम्फ था बताइए, एंडोलिम्फ, एंडो लिम्फ। ठीक है, तो ये जो साउंड का वाइब्रेशन ये कहां पर आया, जनरेट वेव इन द लिम्फ, मीन एंडोलिम्फ एंड पेरीलिम्फ में ये साउंड का वेव क्या किया, मतलब ट्रांसमिट होके आ गया। ठीक है, बाद में क्या किया, देखिए, द स्मॉल मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो आपका पेरिलिम्फ भरा हुआ दो क्या था, चेंबर था, मैंने बताया था, ऊपर का जो बोनी चेंबर था जिसका नाम स्केला वेस्टिबुलाई था, और नीचे का जो चेंबर था उसका नाम था स्केला टिम्पेनाई। तो स्केला टिम्पेनाई का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको क्या बोला था, बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन था बेटा, मैंने ड्रॉ करके थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, द चैंपियन ऑर्गन, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। तो बेसिलर मेम्ब्रेन जब मूवमेंट हुआ बेसिलर मेम्ब्रेन का, तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है कौन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये मूवमेंट किसमें माइग्रेट करके आ जाएगा बताइए, द दिस मूवमेंट बेंड द हेयर सेल ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर बड़ा सेंसिटिव सेल था जिसका नाम कौन था बेटा, हेयर सेल। ठीक है, इसके पास था हेयर सेल, हेयर सेल। ठीक, तो हेयर सेल का
हेयर को क्या करा, बेंड करा, मूवमेंट करा, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या हुआ, हेयर सेल के नीचे ही क्या था, आपका नर्व था। तो क्या किया, ये हेयर सेल का ये जो क्या है, बेंड द हेयर सेल ऑफ ऑर्गन ऑफ कटाई, ये बेंडिंग क्या किया, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन ऑडिटरी नर्व। तो ये अल्टीमेटली कहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, इसके अंदर था ऑर्गन ऑफ कटाई, कटाई के हेयर सेल का जो बेंडिंग है ये क्या किया, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करके कहाँ पर भेज दिया आपका ऑडिटरी नर्व में, ठीक है। तो ऑडिटरी नर्व ये सिग्नल क्या किया बताइए, ये सिग्नल पास करा दिया कहाँ पर, टेम्पोरल लोब में। ये जो टेम्पोरल लोब दैट इज द ऑडिटरी सेंटर, ठीक है, ऑडिटरी सेंटर। तो यही पॉइंट देखिए मेंशन किया गया कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये ऑडिटरी लोब कहाँ पर प्रेजेंट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ये पोर्शन में, ठीक है। तो ये ऑडिटरी सेंटर में आके क्या हुआ, ये साउंड का एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस हुआ। और एनालिसिस जब हुआ तो ये जो बेल यहाँ पर सुनाई दिया था आपको बाहर, ये साउंड यहाँ पर आके क्या हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है, रिकॉग्नाइज अल्टीमेटली द साउंड दैट इज द स्मूथ एंड पीसफुल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है बेटा। आई होप इट्स मेक सेंस and it is crystal clear idea for you, and I hope you enjoy this lecture a lot. Thank you for watching, and if you are new in this session, then support Volleyball is World by subscribing, comment, must, like and share. Bye बच्चों.